ऑल राइट जी, सो लास्ट चैप्टर ऑफ एएस, हेडिंग दे दें तगड़ी सी, प्रोटेक्शनिज्म। इतनी गंदी हेडिंग दी, लेकिन क्या करें, चले। प्रोटेक्शनिज्म, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म पीपल? व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म? दिस इज टैरिफ व्हेन, एम्बार्गो वगैरह लगाना अपनी yes, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। yes, this is when the government restricts imports to protect domestic industries from foreign competition. It uses the following trade barriers slash protectionist policies. आ जाएं जी, फॉरेन कंपटीशन से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाया जा रहा है। चलें जी, पहला है टैरिफ, जिसको आप लोग जानते हैं किसके नाम से? कस्टम ड्यूटी के नाम से। सर अस्सलाम वालेकुम, आप जा रहे हैं? अच्छा जी, सो वी हैव टैरिफ्स, कोटाज, एम्बार्गोज, फिर आ जाता है आपका कुछ भी कर लें, एक्सपोर्ट सब्सिडी कर लें, फिर आ जाता है क्या कर लें, एक्सचेंज कंट्रोल्स कर लें, कंपटीशन, फिर आप कर लें एक्सचेंज कंट्रोल्स के बाद कर लें वीईआरस, वीईआरस के बाद कर लें, क्या रह गया हमारा, वीईआर के बाद आप कर लें स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन के बाद आप कर लें डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन के बाद आप कर लें, क्या रह गया, 9 पूरे करें ना, एम्बार्गो, एक्सचेंज कंट्रोल, एक्सपोर्ट सब्सिडी भी हो गया, वीआर भी हो गया, रेड टेपिज्म। लें जी, ये 9 के 9 आपने रट लेने हैं, कुछ भी नहीं है इन सब में सिवाय टैरिफ्स के, बाकी सब बातें। इतनी सी बात है और आप लोग ले लेते हैं टेंशन। नहीं, ये पहला टॉपिक है, चैप्टर 1 है, हमने वापस सिलेबस शुरू कर दिया दोबारा, जाहिर बात है नया टॉपिक है और क्या होना है, नया चैप्टर है, प्रोटेक्शनिज्म। चलें जी, इज दिस क्लियर? तो फिर शुरू हो जाए, हेडिंग दे दे प्यारी सी, कल हमारा सिलेबस खत्म है, आप क्या बात कर रहे हैं। टैरिफ्स, चलें जी, आ जाए, क्या होता है टैरिफ? एन इनडायरेक्ट टैक्स levied on imports these can be specific, और एक स्पेसिफिक टैक्स होता है, दूसरा कौन सा होता था याद है? हाँ, इनडायरेक्ट के अंदर दो होते थे ना, एड वैलोरम और स्पेसिफिक, परसेंटेज, एड वैलोरम परसेंटेज होता था ना, लिख लें परसेंटेज ब्रैकेट में, एन इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट लिख दिए, टैक्स तो लिखा ही नहीं,
levied on imports. These can be specific or ad valorem. Tariffs reduce imports by making them expensive, leading to an increase in domestic production. They also help the government raise revenue the impact of a tariff on imports depends on the PED of the product. अच्छा जी, क्या चक्कर है? बहुत आसान चक्कर है। पाकिस्तान में हम टैरिफ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? टैरिफ को क्या बोलते हैं? कस्टम ड्यूटी। कस्टम वालों ने पकड़ लिया, कस्टम वालों ने गाड़ी पकड़ ली है, कस्टम वालों ने छापा मारा और ये कर लिया। डू वी गेट इट? सो पाकिस्तान में भी कॉल इट कस्टम ड्यूटी। टैरिफ एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि सिंपल टैक्स की तरह काम नहीं कर रहा है, कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, कुछ केसेस में वो कहता है, पहले कहता होता था कि आप सादा भी टैक्स का ग्राफ बना दें, लेकिन उसके साथ फिर आपने इंपोर्ट्स कम हो रही है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है बताना जरूरी है, लेकिन उस पे इतना कोई अच्छा सीन नहीं है, तो आपने टैरिफ का अपना ग्राफ बना लें तो वो 100 टाइम्स ज्यादा बेहतर है। ठीक है, आ जाए फिर। लिख लिया सबने? मैं तेज नहीं कर रहा, आप लेट तशरीफ ला रहे हैं हर क्लास। ये आप पीछे से कर रहे थे ना पहले। टाइम बराबर हो गया, अभी बाहर चले गए। वो टाइम बराबर हो गया सर हमारा। चले कर लो यार, जल्दी करो, स्पीड मारो। तगड़ा ग्राफ, तगड़ा, बहुत कुछ आना है उसके अंदर, छोटा सा ना बनाइएगा। डन? द इंपैक्ट ऑन इंपोर्ट्स डिपेंड्स ऑन पीडी ऑफ द प्रोडक्ट। ले जनाब, ये आ गए आप। अभी यू आर अ क्लोज्ड इकोनॉमी, दैट मीन्स यू आर नॉट इंपोर्टिंग एनीथिंग। ये आ गया, ठीक है। This is the price at which you are selling a particular product, and this is the quantity that you are, quantity demanded और quantity supplied यहाँ पे बराबर हैं। 300 is equals to 300 units। आप वो चीज बना रहे थे कितने की? $150 की। You were producing a product and this supply is your domestic supply। ये सप्लाई कौन सी है? Your domestic supply। यहां तक सारे मेरे साथ हैं? Is this clear? अब होता क्या है? होता यह है कि आप फ्री ट्रेड अलाउ कर देते हैं। आप कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जीरो टैरिफ के साथ ये प्रोडक्ट आ सकता है बाहर से। बाहर ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा था? बाहर से मंगवा के ये प्रोडक्ट पड़ रहा था आपको $80। दिस इज प्राइस बिफोर टैरिफ, दिस इज प्राइस बिफोर टैरिफ, और ये है सप्लाई ऑफ वर्ल्ड बिफोर टैरिफ। दिस इज सप्लाई ऑफ वर्ल्ड। अब आ जाए, ये कौन सी सप्लाई है? इसी का तो हम वेट कर रहे थे। ये कैसी सप्लाई है भाई? सप्लाई क्या है? ये कैसी सप्लाई है आप मुझे बताएं। ये परफेक्टली
इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक, इन्फिनिट है. द थ्योरी बिहाइंड दिस इज के देयर आर सो मेनी countries in the world, and in those so many countries there are so many firms. तो आप इस प्रोडक्ट को जितना मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं. आप 10,000 गाड़ियां मंगवाना चाहते हैं 10,000 गाड़ियां आ जाएंगी, 20,000 मंगवाना चाहते हैं 20,000 आ जाएंगी, बिकॉज दिस इंक्लूड्स ऑल द फर्म्स इन ऑल अदर कंट्रीज. समझ आई बात की? तो इसलिए हम अज्यूम करते हैं फॉर इट टू बी परफेक्टली इलास्टिक या इन्फिनिट. समझ आई? ये वर्ल्ड सप्लाई है. पीबीटी. अच्छा जी, पेन्स डाउन. अब बात को समझे, ऊपर देखें जरा. अब हुआ क्या? जब प्राइस 150 से $80 पे आ गई, व्हाट हैपेंड? आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को भी $80 पे बेचना पड़ेगा प्रोडक्ट. अदरवाइज अज्यूमिंग सेम क्वालिटी उनको भी $80 पे बेचना पड़ेगा, वरना कोई खरीदेगा ही नहीं उनसे. 150 का आप थोड़ी उनसे कोई खरीदेगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट. हुआ क्या? यहां पे जाएं, इस प्राइस पे डोमेस्टिक सप्लाई को कहां टच कर रहा है? ये क्या थी? व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज योर डोमेस्टिक सप्लाई को टच कर रहा है यहां पे. तो आपकी डोमेस्टिक फर्म्स की सप्लाई गिर के यहां आ गई. लेकिन क्योंकि 150 से प्रोडक्ट $80 का हो गया, तो इस प्राइस पे आपके प्रोडक्ट की डिमांड कहां चलेगी? डिमांड बढ़ के चलेगी यहां. इस प्राइस पे अब 80 पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है? 2D1. So this is the quantity demanded. Let's suppose how many units? जी, पहले आप सुने. एग्जाम्पल है, हर प्रोडक्ट में यही होता है. हर प्रोडक्ट में यही होगा. एक प्रोडक्ट है कोई 150 का, बाहर से आ रहा है अब कितने का? 80 का. तो क्या होगा? डोमेस्टिक वालों को भी 80 का बेचना पड़ेगा. डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई गिर जाएगी. डिमांड बढ़ के आ गई जी 470 पे, और सप्लाई गिर के आ गई आपकी 180 पे. ठीक हो गया? ये जो सारा गैप दे के लिखिएगा थोड़ा सा, जिस तरह मैंने गैप दिया ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? यहां से लेके यहां तक क्या है? यहां से लेके यहां तक शॉर्टेज है या एक्सेस डिमांड है. और ये एक्सेस डिमांड कितने की है? माइनस करें जरा, 470 माइनस 180 कितना? 280, 290, 290 यूनिट्स. ये 290 यूनिट्स क्या है? ये फिर कहां से? देखें, 470 टोटल डिमांड है, जिसमें से हमारी डोमेस्टिक फर्म सिर्फ 180 यूनिट्स क्या कर रही है? प्रोड्यूस कर रही है. तो फिर बाकी का 470 कहां से आ रहा है? 290. दीज आर इंपोर्ट्स. ये गैप इंपोर्ट्स बिफोर टैरिफ. व्हाट इज दिस? दिस इज इंपोर्ट बिफोर टैरिफ. डू वी गेट इट? यहां तक सारे मेरे साथ हैं? डू वी अंडरस्टैंड दिस? पक्की बात है? आगे आ जाए. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि गवर्नमेंट जागी. गवर्नमेंट ने कहा ये तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री तो तबाह हो गई है. गवर्नमेंट ने कहा लगा देते हैं, कितना स्पेसिफिक टैक्स लगा देते हैं. कितने का लगा दें? 20 का. इतना कम? 50 का लगा देते हैं. $50 का टैरिफ लग गया. अब डोमेस्टिक सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी. कितने का हो जाएगा? 80 प्लस 50 इज 130. ठीक है? एंड दिस इज प्राइस आफ्टर टैरिफ. दिस इज सप्लाई ऑफ वर्ल्ड आफ्टर टैरिफ. अब हुआ क्या? प्राइस बढ़ के जब 80 से 130 पे चलेगी, तो हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को क्या होगा? हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगी. डोमेस्टिक प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज कर गई. कहां चलेगी? 130 पे कितनी है डोमेस्टिक प्रोडक्शन? QS2. ये आ गई 240 पे.
और जब प्राइस बढ़ेगी 80 से 130 तो डिमांड थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। ये लेट सपोज आ गया 390 पे, और इंपोर्ट्स को क्या हुआ, डोमेस्टिक प्रोडक्शन गिर गई, अब बढ़ गई, डिमांड गिर गई, और इंपोर्ट्स भी स्क्वीज कर गई। अब इंपोर्ट्स कितनी रह गई हैं, इंपोर्ट्स आफ्टर टैरिफ कितनी रह गई हैं, कितने यूनिट्स हैं, 310। 310 कैसे, पहले 290 थे, 290 से नहीं करना, 390 माइनस 240 करो, कितना होता है, 150 यूनिट्स। तो इंपोर्ट पहले 290 यूनिट्स हो रही थी, अब सिर्फ 150 यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। डू वी गेट दिस, किधर, अब हमारी डिमांड कितनी हो गई, हाँ अभी भी है ना शॉर्टेज, इस प्राइस पे भी डिमांड इतनी है, हाँ, और सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ गई है, तो ये इंपोर्ट रह गई है अब सिर्फ 390 से 240, ये इंपोर्ट हो रहा है, बाकी 240 डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, और जो 390 की बाकी एक्सेस डिमांड है वो वहां से पूरी हो रही है। इज दिस क्लियर, आसान है मुश्किल, इंपोर्ट टैरिफ और क्यों लगते हैं, इंपोर्ट गाड़ियों पे टैरिफ लगा हुआ ना, 300% लगा हुआ है, क्या, हाँ वैसे तो बंद ही कर देते थे, एलसी नहीं खोल रहे थे जी, क्या सीन है, अब जरा मुझे बताएं, गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम टैरिफ, जी गवर्नमेंट ने कितने पैसे लगाए हैं पर यूनिट, $50 टैरिफ लगाया, और कितनी चीजें बिक रही हैं, इंपोर्ट हो रही थी, कितनी थी इंपोर्ट, टैरिफ लगने के बाद कितनी, कितना हो गया, एरिया बता सकते हैं आप मुझे, हाँ जी, एरिया कौन सा है, टैरिफ का एरिया कौन सा है, कितना टोटल टैरिफ कितना मिला, देखें एफ दिस, जी एच, FGH नो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो क्या कौन सा एरिया बनेगा, ई क्यों आएगा, ये आएगा ना, खाली इंपोर्ट्स कितनी है, 240 से लेके 390, ये गैप इंपोर्ट हो रहा है, और इसमें से गवर्नमेंट कितना ले रही है, सिर्फ ये 50 का डिफरेंस, ठीक है, सो दिस इज एरिया FG, कैसा, डू वी गेट दिस, आसान है मुश्किल, इससे आसान कुछ और देखा है जिंदगी में कभी, अंग्रेजी हो जाए इसकी थोड़ी सी, या कर लेंगे हैंडल खुद से, ये आसान है वैसे, इतना वो लगता मुश्किल है ये आसान, ठीक है, आसान है मुश्किल है, हो जाएगा, बिल्कुल बफर स्टॉक की तरह लग रहा है मुझे, बिल्कुल आता है तुम्हें, आता है, देखा, उसने तो कर भी दिया, तुमसे ना हो पाएगा, अच्छा जी, चलें,
आगे आ जाएं फिर। ये है टोटल साइंस किसकी। अच्छा एक और चीज, लेट्स सपोज ये आ गया और टैरिफ्स पे आ जाता है क्वेश्चन भाई, टैरिफ्स पे आ जाता हो। अच्छा बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताएं कि हम एक चीज बना रहे हैं डोमेस्टिक मार्केट में कितने की। वी आर प्रोड्यूसिंग अ थिंग फॉर लेट्स सपोज हाउ मेनी डॉलर्स, 200। और दुनिया में वो चीज बिक रही है कितने की, 300 की। इन दिस सिनेरियो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना चाहिए। दुनिया में एक चीज 300 की है, वी आर प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग फॉर $200। हमें एक्सपोर्ट की पोजीशन में आना चाहिए। देन दिस गैप, और जारी बात है जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो प्राइस देखें, जब भी ट्रेड होगा प्राइस मैच करेगा। ठीक है, अगर आप बाहर भेजना शुरू करेंगे यहां पे महंगा होगा और डोमेस्टिक में भी 300 का हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो एक्सेस सरप्लस है ये आप क्या कर रहे होगे, ये जो सारा सरप्लस है यू विल बी एक्सपोर्टिंग दिस सरप्लस इनटू अनदर कंट्री। यू बी गेट इट, बात समझ आई। और जब नीचे होता है तो दैट मीन्स यू विल बी इंपोर्टिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर कंट्री। डू वी अंडरस्टैंड दिस। अच्छा ओवरऑल टैरिफ्स का थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस देखें तो टैरिफ्स क्या कर रहे हैं। टैरिफ्स एक तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, दूसरा आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके दे रहे हैं। और फिर बात आती है एनालिसिस में, दिखाने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस में क्या लिखेंगे, एक टैरिफ कितना इंपोर्ट को रोकेगा, किस पे डिपेंड करेगा, पीडी पे डिपेंड करेगा। ये देखें क्या लिखवा देते हैं, ये देखें। लेकिन टैरिफ को इफेक्टिव होने के लिए इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर नहीं होना चाहिए टैरिफ्स उसको को। हाँ सिर्फ टैरिफ्स। ये हमने इंपोर्ट्स कम किए हैं, खत्म नहीं की। अगर आप इंपोर्ट्स खत्म करना चाहते हैं फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर आप इसको इससे भी ऊपर ले जाए। तो हमने खत्म किए, डिस्करेज किए, हमने खत्म नहीं की। नहीं, ठीक है। आप इतना टैरिफ ही लगा हुआ है ना, गाड़ियों पे टैरिफ लगा हुआ है, जिसने मंगवानी है मंगवाए फरारी। हाँ वो तो फिर अगर आप नहीं, बिल्कुल बंद नहीं करनी। हम कह रहे हैं कि महंगी कर देंगे, 300% लगा देंगे, जिसने मंगवाना है, जो इतना अमीर है जिसके पास इतना फालतू पैसा मंगवा ले। अच्छा हम भी पैसे कमा लेंगे, गवर्नमेंट कहती है। आई बात समझ में। तो इफेक्टिवनेस किस पे डिपेंड करेगी, थोड़ा बहुत पीडी पे डिपेंड करेगी। ये देखें, अगर इनइलास्टिक होगा तो फिर इंपोर्ट कोई खास कम नहीं हुई। टू बी गेट इट, जितना इलास्टिक होगा उस केस में हल्का सा भी टैरिफ लगेगा तो इंपोर्ट देखें अच्छी खासी कम हो गई है, जबकि इधर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कर लेंगे हैंडल। एक और बात, क्या, अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे इसका इंपैक्ट देखें तो क्या हुआ है, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का मुझे बता सकते हैं पहले रेवेन्यू कितना था टोटल, टैरिफ लगने से पहले टोटल रेवेन्यू ये था, है ना, आईजे। अब कितना हो गया, अब डीई के आई जे। तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स का सीन ऑन हो गया। आई बात समझ में। कंज्यूमर सरप्लस का कितना लॉस हुआ है ये बताएं, टैरिफ लगने से। कंज्यूमर सरप्लस कितना लॉस हुआ है, ये तो ग्रीन ही कर रहा है, ब्लू और येलो ग्रीन होता है। ये सारा हुआ है ना लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट वाज कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है, एरिया अंडर द डिमांड कब अबव द प्राइस। तो डिमांड कितनी थी ये, और प्राइस कितनी पे कर रहे थे ये, तो ये सारा उनका कंज्यूमर सरप्लस था, जो कि अब कितना रह गया, सिर्फ ये। बात समझ आई, ये सारा खत्म हो गया। डू वी गेट इट। तो ये जो ट्रायंगुलर लाइंस हैं, ये
ये सारा कंज्यूमर सरप्लस है. So in other words, it is DEFGH. The loss in consumer surplus is DEFGH. Do we get it? बात समझ आई? ये सर सारे अगर एनालिसिस. जी जी बोले. लेकिन प्राइस इक्विलिब्रियम में सेल नहीं हो रहा तो हमने प्राइस इक्विलिब्रियम क्यों लिखी हुई है अगर 80 पे बेचा जा रहा है सर वो तो हमने वो इनिशियली देखा मार्केट है ना प्राइस कि का ना इतनी होना लिखी हुई. चाहिए। आप ना लिखें, लेकिन वो तो पहले आप देख लें कि यू आर आउट ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, योर ठीक डोमेस्टिक है प्रोडक्शन लेट अलोन इज आउट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज वो है. तो प्राइस तो हम वैसे ही लिख देते हैं, आप ना लिखें बेशक. ठीक है सर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी. आई बात समझ में? कर लेंगे हैंडल. चलें, इसको यहां ब्रेक लगाते हैं. कल हम बाकी सारे करेंगे. बाकियों में किसी में ग्राफ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैं कोटास का बनवा दूंगा. ये सब बातें और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, और कल सिलेबस खत्म. इतनी सी बात है और आप लोग टेंशन ले लेते हैं.